क्या उत्तराखंड अब रेशियल अटैक्स और हेट क्राइम का अड्डा बन चुका है? नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट एंजल चकमा केस के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है। सवाल उत्तराखंड पर है, पर मैं चाहता हूं कि बाकी राज्य वाले भी इसका जवाब दें, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां भारत के सभी लोग आते हैं, फिर चाहे तीर्थ के लिए हो या टूरिज्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही दुखद और सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत का मामला, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। ये खबर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मामले को लेकर कई राजनीतिक बयान, सोशल मीडिया नैरेटिव और आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण है सच्चाई, तथ्य और उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया बयान। भावनाओं से परे चलिए मैं फैक्ट्स पर आज बात करता हूं। दोस्तों, एंजल चकमा एक 24 वर्षीय त्रिपुरा का छात्र देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। वह एक बेहतर भविष्य की आशा लेकर उत्तराखंड आया था, लेकिन 9 दिसंबर को एक विवादित घटना के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और 26 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ ईस्ट का ये स्टूडेंट सेलाकुई इलाके में अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ कुछ सामान खरीदने बाजार गया था। इसी दौरान वहां कुछ लोगों के साथ एक बातचीत हुई, जिसमें आरोप है कि कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया जो एंजल और उसके भाई को पसंद नहीं आए। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस बहस के दौरान कथित रूप से एंजल को हाथ में एक धारदार वस्तु से चोटें आई और हमला इतना गंभीर था कि वो वहीं गिर गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां लगभग 17 दिनों तक इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश के लिए नेपाल तक पुलिस टीमें गई हुई हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया एकदम गर्मा गया। हर तरफ एक स्टेटमेंट घूमने लगा, आई एम इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। इंस्टाग्राम के स्टोरी से लेकर न्यूज हेडलाइंस तक ये 7 शब्द मुझे हर जगह दिखे और आपको भी दिखे होंगे। और ऐसा बताया गया कि ये एंजल के अंतिम शब्द थे। हाँ, वह अलग बात है कि एंजल के भाई ने ऐसी कोई भी लाइन अपने वीडियो स्टेटमेंट में कहीं नहीं बताई। उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद बयान दिया कि अब तक के सबूतों से किसी भी प्रकार का रेशियल अटैक प्रूव नहीं होता। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली, उसके ब्रदर डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था। 2 अंडर एज इसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहाँ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद ये इंसिडेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड पुलिस, ये एक सामान्य विवाद था जो मजाक मस्ती के दौरान उत्पन्न हुआ और कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ये जानबूझकर नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के खिलाफ किया गया कोई रेशियल अटैक था। दोस्तों, याद रखिए, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले संवेदनशील होते हैं। ऐसे में हम सिर्फ पुलिस के बयान को आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अपने बयान में ये भी बताया कि आरोपी युवकों में से कुछ मणिपुर और नेपाल के मूल निवासी भी हैं, जिससे ये रेशियल अटैक के एंगल को कमजोर बनाता है। ये बात हम सबको समझनी होगी। जब एविडेंस नहीं मिलते तो किसी भी रूप से निर्णय लेना न्याय और जांच की गंभीरता के खिलाफ है। हम सभी का दर्द एक है, एक युवा छात्र की जान चली गई, लेकिन राजनीति या हमले की धारणा उस स्थिति में तब तक नहीं बनती जब तक उसे सबूतों से साबित नहीं किया जाता। दूसरी ओर भारत के विपक्षी दलों और लिबरल इकोसिस्टम के कई वॉइसेस इस घटना को राष्ट्रव्यापी नस्लवादी हमला के तौर पर पेश करते आ रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे हेट क्राइम बताया है। आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार और उत्तराखंड प्रशासन ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ रेसिज्म को नॉर्मलाइज किया है। खुद राहुल गांधी ने इसी लाइन पर ट्वीट करते हुए देहरादून में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के साथ हेट क्राइम इसे बताया है, और इस पर इन्होंने अपनी राजनीति जोड़ दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं गलत है। हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, आप और मैं। लेकिन पोस्ट ट्रुथ टाइम्स की जगह वास्तविक जांच का सम्मान तो करना ही चाहिए, ना कि बिना प्रमाण के किसी घटना को देश के खिलाफ नारों में बदल देना चाहिए। अब हम इस बात को समझे कि उत्तराखंड वास्तव में क्या है। उत्तराखंड एक शांत राज्य है। यहाँ कभी भी पूर्वोत्तर के लोगों को बाहरी या अलग तरीके से नहीं देखा गया। विशेष तौर पर अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में नेपाल से आए लोग रहते हैं, और आज से, कल से या फिर कुछ वर्षों से नहीं बल्कि लंबे समय से रह रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के छात्र और देश के कोने कोने के लोग मिलकर रहते हैं।
देहरादून जैसे शहर में पूरे देश से छात्र पढ़ने आते हैं और लोग उन्हें अपने समुदाय जैसा ही मानते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव कहीं नहीं होता। खास बात यह है कि यहाँ पहाड़ी संस्कृति और सहिष्णुता के कारण किसी भी बाहरी को आउटसाइडर की तरह नहीं देखा जाता, अनलेस वो यहाँ का माहौल बिगाड़ रहा हो। यह वह बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति में एक दूसरे के साथ सम्मान और समावेशन की गहरी परंपरा है। दोस्तों याद रखिए, जब हम ये कह रहे हैं तब हम चकमा की घटना को हल्का करने का प्रयास नहीं कर रहे और ना ही ऐसा कोई उद्देश्य हमारा है। हमारा उद्देश्य आपको बस इतना बताना है कि देहरादून की ग्राउंड रियलिटी उससे अलग है जो मीडिया में आपके सामने पेश किया जा रहा है। चकमा के केस की सच्चाई पुलिस ने बताई है। हो सकता है कि जांच के बाद पुलिस और बयान देगी, तब और कुछ चीज़ें निकल कर सामने आए। इसलिए हम आपको देहरादून के सामाजिक परिवेश के बारे में बताना चाहते हैं कि यहाँ वो माहौल नहीं है जो मीडिया में परोसा जा रहा है। ऐसे में ये कहना कि देहरादून में या फिर उत्तराखंड में सिस्टमैटिक हेट क्राइम्स होते हैं, ये सही दिखाई नहीं देता। वैसे भी ये एक ऐसा राज्य है जहां विविधता में एकता बनी रहती है। इसीलिए पर्सनल लेवल पर, क्योंकि मैं उत्तराखंड का ही हूँ, ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि मेरे ही शहर में ऐसा घिनौना अपराध हुआ हो। दोस्तों, जब भी कोई दुखद घटना होती है तो भावनाएं उठती हैं। दर्द, गुस्सा, चिंता, ये सभी मानवीय भाव है। लेकिन जब हम इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये असल मुद्दों को पीछे धकेल देता है। इसलिए हमने आज इस रिपोर्ट में वही कहा जो पुलिस ने कहा है, और ये एक ऑफिशियल वेरीफाइड स्थिति है कि अभी तक कोई रेशियल मोटिव साबित नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप सबूत, आधिकारिक बयान और तथ्य को समझें, ना कि किसी रूप में अफवाहों या राजनीति को चलने दें। हम दिल से एंजल चकमा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इस घटना से पूरा परिवार और समुदाय गहरा आहत है और ये बेहद दुखद है कि एक युवा को अपने सपनों के बीच में ही दुनिया छोड़नी पड़ी। मामला लेकिन अभी आगे चल रहा है और पुलिस जांच भी जारी है। अगर आगे जांच में किसी भी तरह का रेशियल एंगल सिद्ध होता है तो ये और भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम सब अपने समाज में सच्चाई, न्याय और एकता की भावना बनाए रखें, यही हमारी अपील है।